महाभारत युद्ध के दौरान एक ऐसा क्षण आया जिसने पूरे युद्ध की दिशा ही बदल दी। दुर्योधन को यह लगने लगा था कि भीष्म पितामह युद्ध को पूरे मन से नहीं लड़ रहे हैं और उसे संदेह था कि कहीं न कहीं उनका झुकाव पांडवों की ओर अब भी है। ऐसे में गुस्से से भरे दुर्योधन ने एक दिन पितामह से स्पष्ट शब्दों में कह दिया, पितामह, अगर आप चाहें तो पांडवों को एक ही दिन में समाप्त कर सकते हैं, किंतु आप ऐसा जानबूझकर नहीं कर रहे हैं। भीष्म पितामह कुछ क्षण शांत रहे, फिर उन्होंने अपने गांडीव से 5 दिव्य बाण निकाले और कहा, ये 5 बाण हैं, कल मैं इन्हीं से 5 पांडवों का अंत करूंगा। और ये कहकर उन्होंने वो बाण दुर्योधन के पास रख दिए। यह दृश्य अत्यंत गंभीर था। इन बाणों को देखते ही श्री कृष्ण समझ गए थे कि अब पांडवों पर सबसे बड़ा संकट आ चुका है। अगर ये बाण चल गए तो युद्ध अगले दिन ही समाप्त हो जाएगा। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक पुरानी बात याद दिलाई, दुर्योधन का दिया हुआ एक वरदान। कभी एक अवसर पर अर्जुन ने दुर्योधन की सहायता की थी और बदले में दुर्योधन ने उससे वादा किया था कि वह कभी भी कुछ भी मांग सकता है। तो श्री कृष्ण ने कहा कि अब सही समय है पार्थ, अपना वरदान मांग लो। उसी रात अर्जुन वेश बदलकर दुर्योधन के शिविर में जा पहुंचा। उसने शांत स्वर में दुर्योधन को उसका दिया हुआ वरदान याद दिलाया और कहा, मुझे पितामह भीष्म के वे 5 दिव्य बाण चाहिए। दुर्योधन चौंक गया। एक पल के लिए सन्न रह गया, लेकिन उसे अपना वचन याद आ गया और क्षत्रिय धर्म निभाते हुए मन में पीड़ा होते हुए भी उसने वे 5 बाण अर्जुन को सौंप दिए। अगली सुबह युद्ध भूमि में दुर्योधन ने भीष्म से नए बाण बनाने को कहा तो भीष्म पितामह ने शांत और दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, मैंने वचन दिया था कि इन्हीं 5 बाणों से पांडवों का अंत करूंगा, किंतु अब वे मेरे पास नहीं है और एक बार दिया गया वचन बदला नहीं जाता। यहीं से युद्ध का पलड़ा बदलने लगा। अर्जुन की बुद्धिमानी, श्री कृष्ण की दूरदर्शी योजना और दुर्योधन का वचन पालन, इन तीनों ने मिलकर पांडवों की रक्षा कर ली और इसी घटना को महाभारत का एक निर्णायक मोड़ माना जाता है, जहां से कौरवों की हार की शुरुआत हुई।